अंशु जी दिल्ली से। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है तो हमारे इतने कर्म कैसे बन जाते हैं जिसके आधार पर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है? पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हैं, असंख्यों बार बन चुके हैं। सृष्टि की रचना जब से हुई तब से अभी तक असंख्यों बार बन चुके हैं। तो वही हमारे कर्म रखे हुए हैं मनुष्य जन्म के। संचित गोदाम है, संचित कर्म, क्रियमाण नई फसल है, और प्रारब्ध पुराने कर्मों के गोदाम से जो निकला हुआ है शरीर बना, उसका भोग है। तो पहली बार थोड़े मनुष्य बने, हाँ, अनंतों बार, असंख्यों बार बन गए। पर हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अध्यात्म में नहीं चले, उन्हीं भोगों को भोगते हुए सांसारिक कर्म करते रहे, तो आज भी वही भोग परेशान किए हुए हैं। पर आज कृपा है जो हम संत समागम कर रहे हैं, साधु वचन माने तो हमारी बात बन जाए। बहुत जन्म हुए लेकिन हमें साधु समागम नहीं मिला। अगर मिला होता तो हमारा कल्याण हो गया होता। भगवान के भी अवतार हुए, हम कोई कीट पतंगा तो रहे होंगे ना कोई, लेकिन हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिला। आज मिला भगवान का धाम, संतों का संग, तो अपना काम बना ले। जैसे पहाड़ भर रुई, ऐसे पहाड़ भर दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए पहाड़ भर माचिस की थोड़ी जरूरत है, एक दिया सलाई की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने के लिए। बस ये ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश आत्म स्वरूप हूँ, इस देह भाव में लगे हुए, इसीलिए हमारी परेशानियां बढ़ गई। देखो, आप बात कर, किसका प्रश्न है? तो आप अपने को स्त्री मानती है ना, आप अपने को देह मानते हैं ना। यही अज्ञान हमारे कर्म जो शुभ अशुभ होते हैं उनको भोगने के लिए विवश करता है। और यही एक अज्ञान भर हट जाए तो सब ठीक हो जाए। अब इसी को हटाने के लिए फिर अध्यात्म में उतरना पड़ता है, संयम नियम से चलना पड़ता है, पवित्र भोजन, नाम जप, ये सब करना होता है। आपने बताया था कि कर्म जो होते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का कैलकुलेशन होता है। जो पुराने कर्म हैं, किसी भी योनि, कोई और योनि के कर्म होते हैं, उनका कुछ वो नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। तो इतने सारे कर्म उसके बावजूद भी बन जाते हैं जब इंसान का शरीर। आप सोचो अभी आपकी आयु कितनी है? आप ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ, हमको बोलना मत, अंदर से देखो। अगर उन कर्मों का हिसाब किताब दिया जाए तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार आपको कितनी बार जेल हो, आपको कितनी बार दंड मिले। आप अपनी जज बनकर 42 वर्ष की अवस्था का निर्णय कर दीजिए। तो आप सोचो, ये जब जमा होंगे जाके और इनमें ब्याज लगेगा, और जब इनका फाइनल आएगा तो कितना बड़ा बड़ा आएगा, समझ रहे ना। तो अब कई ऐसे पाप हैं कि आप अगर जज बने और हम आपको बताते जाएं तो आप कहोगे कि हाँ, इसका दंड होना चाहिए, ये गलती हुई है। लेकिन मेरे प्रभु ने अभी तक कोई दंड नहीं दिया। ये जो कर्म इस जन्म के हैं, ये जा रहे हैं पिछले गोदाम में जमा होने। ऐसे ही हमारा बार बार जन्म हुआ है और हमने बार बार गलतियां की हैं, और वो सब स्टॉक जमा है। भीष्म जी ने कहा कि 100 जन्म तक मैं देखता हूं कोई पाप नहीं, कि 6 महीने से मैं बाणों की सैया में। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। राजा थे आप, सांप को उठा करके कटीली झाड़ी में डाल दिया, 6 दिन तक तड़प के मरा, तो 6 महीने बाणों की सैया मिली। आप समझ रहे? एक गलती का 20 साल की वो कैद और 2 लाख जुर्माना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोले इतना कैद और इतना जुर्माना, और बेचारा कैद में भी रहेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ये जुर्माना में भोग रहे हो मनुष्य शरीर में, असली कैद तो नरक में भोगने को मिलेगी। असली जो फल मिलता है शुभ का, वो तो स्वर्ग में मिलता है। ये तो बाद का है बचा हुआ शुभ और अशुभ। तो एक गलती का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और ऐसी हजारों गलतियां हमसे हो गई। और जैसे आप बताते हो कि ये जो मनुष्य जीवन चल रहा है ये सपना चल रहा है। जैसे हम सपने में कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म नहीं बनता, और ये भी अगर जो सपना ही चल रहा है। तो अगर यही असली ज्ञान हो जाए तो आपसे कहा नहीं कि जैसे ये पहाड़ भर रुई है, एक दिया सराय में जल जाएगा। तो आपको अगर असलियत में ज्ञान हो जाए कि ये शरीर भी सपना है, जगत भी सपना है, सत्य तो केवल मैं सच्चिदानंद हूं, तो सच्चिदानंद हो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं आया आपके अंदर। सदैव यही आया मैं स्त्री हूं, नहीं संभाला अपने को। तो ये स्वप्न में अभी चल रही हो, तो फिर स्वप्न में अगर पिटाई हो रही तो बिना जागे
वो डंडा लगता है, वो दर्द होता है, नहीं होता? स्वप्न का आदमी अगर पिट रहा हो तो वो जग जाए तो बच जाए। तो भैया ये लंबा स्वप्न है, इसमें फांसी भी होगी, गोली भी मारी जाएगी, लगेगी, पर जब जगोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मस्वरूप में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्वप्न में हमको पिटाई भी होगी और सुख भी मिलेगा। दोनों चीजें हैं, सुख और दुख का खेल चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा बताओ ना, आप पहले स्त्री थी न बाद में स्त्री रहेंगी, ये बीच में मिला है, आप इसको कहाँ मान रहे हैं? आपको यही लग रहा है मैं यही हूं, नहीं मान रहे? गुरुदेव जी, आपने तो इतना सब कुछ अंदर चेंज कर दिया है कि अब वो रहता ही नहीं, अब तो एक थोड़ा जग जाओ। अभी चेंजिंग का मतलब जग गया, जग गया। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व के जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, एकमात्र परमात्मा दिखाई देता है। इन सब मंदिरों में परमात्मा बैठा हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि मोह निद्रा से अब हमारे नेत्र खुल रहे, और जहां जगे तो जो वो है वही तुम हो। खत्म, खेल खत्म, जीवन मुक्त हो गया। अब ये बात में तो खत्म हो गया, लेकिन अनुभूति होना, जब भूख लगती है प्राणों को, तब ये ध्यान नहीं रहता कि प्राणों का धर्म भूख है, मेरा नहीं। जब अलग अलग इंद्रियां अपना अपना वेग धारण करती हैं, तो वही ज्ञानी है जो उस वेग को सहकर शांत होकर, नहीं मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, इसी में स्थित, तब वो आगे बढ़ पाता है। अब देखो कितना कठिन है। एक व्यसन, एक आदत, एक आकर्षण बलात् गिरा के आपसे वही क्रिया करवा देगी। आप देखो सब बैठे हो, एक चाहत नहीं रोक सकते। एक चाहत के लिए पूरी जेल भरी है, अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए ये जेल भरा है, नर्क भरा है, और रोग ग्रसित होता है। इनको मिटा दे वही महात्मा है। बहुत कठिन है पर सरल भी है। सरल उसके लिए है जिसे गाइड मिल गया। नहीं, भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला वो नहीं फंसेगा, वो इशारा करेगा इधर चलो। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। हजारों को लाखों को चेला बनाया जा रहा है, लेकिन मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। तुमसे कोई पूछे कि आप बताओ संसार से कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में बता दोगे आप? नहीं बता दो। इतना तो सबको ख्याल है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। ये तो मुर्दा के साथ गाया जाता है, नहीं गाया जाता? तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है। परम सत्य भगवान का नाम है, जपो अभी मुक्त हो जाओगे। सबको पता है संसार झूठा है, सबको पता है मरना है, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाना, पर देखो ना सब इसी में हाय हाय लगे। तो ज्ञान तो सबको, पर ज्ञान का प्रयोग नहीं है, वो प्रयोग होगा भजन से। जपो राधा 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 राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही मंगल होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि, उतना ही विपत्तियों का नाश, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान तो सबको, प्रयोग कर ले। प्रयोग करना बड़ा कठिन है, नहीं वो आदमी पाप करो। बात और कहते हो कि जो भजदानंदी घर में होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जी। और 21 पीढ़ी तर जाती है, तो इसका मतलब अगर जो हम पहली पीढ़ी है कोई भजदानंदी की, तो हमारे को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत काफी करनी पड़ेगी? तो आप 21 को बैठाल के थोड़ी चल रही। ये तो हमारे भगवान की तरफ से, जैसे हमारे भारत सरकार का कोई बड़ा अधिकारी होता है ना, तो उसका परिवार भी रेल में फ्री चल सकता है। वो ऐसे नहीं वो सुविधाएं देती सरकार, तो ऐसे हमारे भगवान ने सुविधा दी है कि यदि एक, क्योंकि बहुत कठिन है ना, अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए, भजनानंदी का मतलब भगवत प्राप्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां जो जहां भी हैं उनको कल्याण के मार्ग में डाल दिया जाता है। यदि उनको अवसर मिलेगा तो जन्म होगा और भगवत भक्त बनाए जाएंगे भगवान की, मतलब 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। पर पहले अपना तो कल्याण हो पहले अपना कल्याण हो, तब 21 पीढ़ी का कल्याण। इनके किसी ने किया हो ऐसा तो थोड़ा उसकी हेल्प मिलेगी हमें। अगर किया होता तो ये मुक्त होते, पक्का समझो। हाँ, ये मुक्त होते।
तो अभी मतलब किया नहीं। हाँ नहीं, 7 पीढ़ी आगे की और 14 पीछे की। देव जी, अभी जो मेरे दादाजी थे तो उनके होते हुए तो मैं काफी बड़ी हो गई, तो पहली पीढ़ी हूँ। नहीं, भगवत प्राप्त हो जाएं दादाजी। हो जाऊं वो तो भगवत प्राप्त पक्का ही है। उनको तो कभी पूरी रात कभी सोते हुए देखा ही नहीं। वो देखो, मेहनत करना और अरबपति बनना दोनों में अंतर होता है। मेहनत तो कोई कोई बहुत करता है, पर सीधे सब्जी भी नहीं मिलती और चटनी रोटी खा के गुजारता है, और कोई कोई कम मेहनत करता है और अरबपति हो जाता है। नहीं, अगर सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष का सानिध्य मिल गया और आंतरिक भजन पद्धति पता चल गई और देहाभिमान गलित होकर जीते जी मुक्त हो गया, वो है भगवत प्राप्त। भगवत प्राप्त मरने के बाद थोड़ी होता है, भगवत प्राप्त तो जीते जी होता है, भगवान में स्थित हो गया। अब ये स्थिति केवल भगवान जानते हैं, इसको बाहर से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अगर भगवान की कृपा से किसी के कुल में ऐसा भक्त पैदा हो जाए जो भगवत प्राप्त हो, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं पक्का। तो अगर हम कह रहे तुम्हारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त है, तो इतना मान लो कि आपको ये आज जो अवसर मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद है यहाँ बैठ करके आप इस तरह भागवतिक चर्चा ना करती। अब अपना कल्याण कर लीजिए, हर समय नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर राग नष्ट हो जाए, ये जो शरीर अभिमान है, शरीर भाव है, ये नष्ट हो।